नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर, जिनके बारे में हमने आपको कल भी जानकारी दी कि उनकी राजनीति में एंट्री तकरीबन फाइनल हो गई है और निशांत राजनीति में आ रहे हैं। आज फिर निशांत की बात हम करेंगे और निशांत की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये सवाल है कि अगर वाकई निशांत राजनीति में आते हैं तो उनके राजनीति में आने से जेडीयू में क्या बदल जाएगा, जेडीयू में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और निशांत के राजनीति में आने से किनको लाभ होगा, किनको फायदा होगा, जेडीयू की स्थिति क्या होगी और क्या बिहार में जो एनडीए की सरकार है उस सरकार में भी फेरबदल की संभावना है, क्या उस सरकार में भी फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है। और इन सारी चीजों की चर्चाएं अब लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि एक बयान आया जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका बयान है। तो निशांत और संजय झा, दो बयान हम आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया है, पिताजी ने पूरा किया है। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी रोजगार ऐसा है पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। तो आपने साफ तौर पर सुना, संजय झा ये कह रहे हैं कि निशांत जेडीयू में आकर काम करे, वो लोग चाहते हैं और निशांत के सामने ही संजय झा कह रहे हैं। तो संजय झा अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है, निशांत राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि निशांत की राजनीति में एंट्री का मुहूर्त क्या है। अब जाहिर है दही चूड़ा के बाद क्या वाकई आधिकारिक रूप से निशांत जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएंगे, निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये चर्चा पिछले कई महीनों से रही है। 2024 में जो होली आई उसमें यह कहा गया कि निशांत लोकसभा चुनाव से पहले होली के बाद का कोई मुहूर्त हो सकता है जिसमें वो सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2025 का विधानसभा चुनाव आया और निशांत की राजनीति में एंट्री नहीं हुई। लेकिन अब एक बड़ा संकेत मिला है, तो ये माना जा रहा है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी, सरकार में उनकी भूमिका होगी या संगठन में उनकी भूमिका होगी। और निशांत के राजनीति में आने से जनता दल यूनाइटेड में क्या बदल जाएगा, क्या सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और क्या जेडीयू में आज जिन नेताओं की चर्चा होती है कि उनकी खूब चलती है और वही एक तरह से सब कुछ संभालते हैं, सरकार में भी संगठन में भी चलती है, क्या उनकी जो साख है, उनका कद जो है वो छोटा होगा, उनके पर कतरे जाएंगे, निशांत पर कतर जाएंगे निशांत के राजनीति में आने से। यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि जेडीयू का जो एक बड़ा तबका निशांत को राजनीति में लाना चाहता है या उनको सक्रिय राजनीति में देखना चाहता है, वो इसीलिए देखना चाहता है कि उनकी नाराजगी जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से है जो नीतीश कुमार के बेहद खास हैं और उनको लगता है कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो निशांत की चलेगी, इन नेताओं की नहीं चलेगी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है या उनके मुताबिक वो सही फैसले नहीं ले पाते हैं। बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों का मामला हो, टिकट बंटवारे का मामला हो, कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हो जहां जिन पदों पर कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है, कार्यकर्ताओं का हक होता है, उसकी हकमारी होती है। तो निशांत के राजनीति में आने से ये सब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो जेडीयू को लेकर परसेप्शन है कि जनता दल यूनाइटेड का भाजपाकरण हो चुका है, जेडीयू के ज्यादातर नेता भाजपा के हो चुके हैं, तो क्या ये इन सारी चीजों पर विराम लग जाएगा, ये परसेप्शन खत्म होगा और निशांत इसको खत्म करने में कामयाबी हासिल करेंगे
और जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक, मतलब जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक, सुदूर गांव तक, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जो पूरा संगठन है जेडीयू का, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, उन तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे, उनको एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे कि अब उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्योंकि ये परसेप्शन भी रहा है कि बोर्ड और आयोगों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें नाइंसाफी हुई, और भी कई जो फैसले लिए गए, टिकट बंटवारे में टिकट काटे गए कई लोगों के, वो भी फैसला सही नहीं था। तो क्या, और इससे फिर कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। तो निशांत क्या सबको एकजुट करके रख पाएंगे, और निशांत क्या सबसे स्वीकार्य चेहरा होंगे क्या, और जिन जो बड़े नेता फैसला लेते हैं, जिनकी चलती है, और जिनके फैसले को सबको मानना पड़ता है, क्या उनकी साख कम होगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री से एनडीए की सरकार में फेरबदल होगा, निशांत की राजनीति में एंट्री से बड़ा बदलाव होगा, क्या निशांत बिहार के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, निशांत कुमार को सरकार में बड़ा पद मिलेगा, इसकी भी चर्चा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये माना जा रहा है कि निशांत के राजनीति में आने का मतलब नीतीश कुमार की राजनीति से विदाई है, और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम चाहती है, सीएम की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, और इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि बीजेपी उनको सिंधे बना सकती है, खेल कर सकती है, लेकिन अब जेडीयू के पास 85 विधानसभा की सीटें हैं, तो जाहिर तौर पर यह खेल भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कमोबेश उससे एक छोटा खेल जरूर किया है। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, स्पीकर की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति तैयार की जा रही है, इस स्थिति के लिए, ये इस चीज के लिए नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है कि भाई आप कुर्सी छोड़ दीजिए, और निशांत को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, भाजपा के पास सीएम की कुर्सी होगी। क्या ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।